दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 7 को जानेंगे। इसको जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी, भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी भी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरूड़ी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी एक शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ही ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन इत्यादि करना चाहिए। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भागते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वो 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देव करते हैं। वही मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच इत्यादि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान में वृद्धि करने वाला है। सूत जी से शौनक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी अधिक प्रिय क्यों है? आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय एक राजा बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गया।
सो जब कैलाश में पहुँचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मार दिया, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर इंद्र को दंडाकार झुकाकर शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, त्रिपुरासुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों के रक्षक, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगी कि हे देवताओं, वर मांगे, मैं आपकी स्तुति सुन करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा करें और संसार का दाह करने वाली अग्नि जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है उसको शांत करें। तब शिव जी कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे करें, अतः हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया और वो गंगा के संगम में जाकर के गिरी और बालक हो गई। बालक बनकर वो रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां आए हुए ब्रह्मा, जो समुद्र को गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समुद्र ने आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि ये मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म करिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ करके जोर से मरोड़ी। ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इस बालक का नाम जालंधर होगा, परंतु यह शिव जी के अतिरिक्त और किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि ये शिव जी के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। ये अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक करके अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह करके जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथों से पंखा करती। वो अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे, वो जलंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों को हरण करने की कथा सुनाई। इस प्रकार सब पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध में आकर के धस्मर नाम वाले दूत को बुलाया और सुधर्मा के पास भेजा। वो सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा, दैत्यपति जलंधर ने जो कुछ कहा है वो सब ध्यान से सुनो। हमारे पिता का मंथन करके तुम लोगों ने जो रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो रत्न हमको वापस कर दो। धस्मर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों को रक्षा करता है, इसलिए हमने उसके भयंकर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह सब समाचार जाकर के जलंधर से कहा तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पाताल में अपने दूत को भेज करके सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वो सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवन देने लगे और इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधियों के द्वारा
देवताओं को जीवित करने लगे। देवताओं को जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत को ना देखकर और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वो घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। ये दैत्य शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये दैत्य तुमसे नहीं मरेगा। गुरुजी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे देश दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से जो उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड्ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वो भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाड़ों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि है दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है। क्यों? तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करेंगे। एवमस्तु कहकर के भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर के नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वो सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहां गए थे। तो दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 7। दोस्तों, ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।